गाइस ये है किया सेल्टॉस नई जनरेशन और ये इसकी जीटी लाइन वर्जन है, दैट इज टॉप ऑफ द लाइन में परफॉर्मेंस एडिशन जो जनरली किया जो है वो प्रमोट करती है, वही एडिशन है ये। सबसे पहले मैं आपको हुड खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप अमेज होने वाले हो क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं हाइड्रोलिक्स एंड ये एफर्टलेस आप जो है वो सारा काम कर देंगे। आपको बस ये वाले लीवर को जो है यहाँ से प्रेस करना है। हालांकि अगर इंजन बहुत गर्म है तो जनरली यहाँ तक हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है, जो टाटा सियारा के अंदर नहीं है, उनके पास में डबल पुश वाला जो है वो लीवर उन्होंने दे दिया, बट ये हाइड्रोलिक्स वहां पर भी नहीं आते, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक जरूर आ चुके हैं एंड आई एम लविंग इट। यहाँ पर जो है वो टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यानी कि टीजीडीआई इंजन आया है और सेम पावर ट्रेन्स ऑप्शन आपको मिलेंगे जो किया सेल्टॉस में पहले आया करते थे पुरानी जनरेशन से, जो है वो सारे पावर ट्रेन्स और कोई भी जो है वो आपके पास में ड्राइव ट्रेन का भी ऑप्शन नहीं है। तो मोड्स आपके पास में है, ट्रैक्शन मोड्स हैं जो पहले भी आते थे वो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट कोई ऑल व्हील ड्राइव वगैरह कुछ ऐसा सेटअप नहीं है। तो ये 4 सिलेंडर का इंजन है, 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क और यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसुलेशन एक्स्ट्रा पैडिंग जो है वो आपको ऑफर की गई है। अच्छी चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये वाइपर सेट आप ऑफर होते हुए देख रहे हो, ये प्रीमियम वाइपर सेट है और इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा प्लास्टिक की क्लैडिंग आप यहाँ पर देखोगे, थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा बेटर है, बट दीज आर एक्चुअली द सेम वाइपर सेट हेयर। नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यू गेट द न्यू नोज, जो टाइगर नोज ग्रिल है वो यहाँ पर आपको ऑफर होगी 6 पार्किंग सेंसर्स के साथ में। पार्किंग असिस्टेंस अब ज़्यादा बेटर हो जाएगी क्योंकि सेंसर्स जो है वो छोटे छोटे डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि माइनर एरर्स भी जो है डिटेक्ट कर पाएगी। 360 डिग्री कैमरा इंट्रोड्यूस पहले भी था इसके अंदर और अभी भी जो है वो 360 डिग्री कैमरा हालांकि सस्टेन किया है। ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, इंटीरियर्स में आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वाले पार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर पियानो फिनिशिंग है, दिस इज नॉट हार्ड प्लास्टिक, तो इसके अंदर ऑब्वियसली स्क्रैचेस जल्दी से जो है वो ये अट्रैक्ट करेगी। व्हाट इज देयर ऑन द साइड प्रोफाइल, चलिए जल्दी से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे हेडलाइट यूनिट का, तो डीआरएल यूनिट है, बाय फंक्शन आपके पास में एलईडी डीआरएस दिए गए हैं, तो ये टर्न इंडिकेटर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दीज आर द हाई बीम एंड लो बीम के लिए ऊपर और नीचे प्रोजेक्टेड लैंप्स दिए गए हैं। इस वाले पार्ट में यहाँ पर जो है वो फॉग लैंप यूनिट हालांकि दी गई है और ये अलग से ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा जो है बॉडी पार्ट या एलिमेंट जो है वो दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इन सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है, बट बात की गई है इसकी लेंथ के बारे में। तो 4.4 मीटर की जो है वो अभी फिलहाल इसकी लेंथ हो गई, दैट मीन्स द बेस्ट इन द सेगमेंट विच विल बी ऑफरिंग यू ग्रेट स्पेस इनसाइड, क्योंकि थोड़ा जो है वो यहाँ पे व्हील बेस भी इंट्रोड्यूस ज़्यादा हुआ है कंपैरेटिवली 2680 मिलीमीटर के आसपास का जो व्हील बेस हुआ है। 215 सेक्शन के टायर्स हैं, जो टायर प्रोफाइल है दैट रिमेन सेम और एलॉय व्हील सेटअप जो है वो नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं विद दीज येलोइश या मैं कहूँ कि कुछ ग्रीनिश और येलो का मिक्सचर का जो है आप यहाँ पर कैलिपर्स अभी फिलहाल देखोगे, जिसको हम नियॉन कलर जो है वो बोलते हैं। मैकफर्सन स्टड्स ही है यहाँ पे, कोई और जो है वो सस्पेंशन सेटअप जैसे हमने इंडिपेंडेंट सिंगल विशबोन सस्पेंशन के साथ में कॉइल स्प्रिंग देखे थे सियारा के अंदर, वो यहाँ पर नहीं है। एफडीडी फंक्शन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, सेम सेटअप है जो आपने पुराने वाली सेल्टॉस या क्रेटा फॉर दैट मैटर उनके ऊपर ऑफर होते हुए देखे हैं। यहाँ पर नया ओआरवीएम जरूर इंट्रोड्यूस हो गया है, ये भी डुअल टोन ट्रीटमेंट पे है, टर्न इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा इधर भी, एंड यहाँ पर भी आपके पास में पियानो फिनिशिंग के साथ में ये ए पिलर रैप अराउंड किया गया है। यहाँ पे आपके पास में रूफ रेल्स ऑफर की गई है, बट ऑब्वियसली दीज आर नॉट प्रैक्टिकल रूफ रेल्स, तो इनके ऊपर कुछ सामान वगैरह ऐसा लोड नहीं कर सकते हो आप। ऊपर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जरूर मिलता है। यहाँ पे देखिए ए पिलर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है एंड ये जो शोल्डर लाइन है इसको भी जो है अब डी क्रोम कर दिया गया है या ब्लैक कर दिया गया है कंप्लीटली, तो इसके ऊपर क्रोम पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया है। अच्छी बात ये है आपके पास में फ्लश डोर हैंडल्स तो आते हैं, बट ये मोटराइज है, दैट मीन्स कि पॉप आउट हो जाते हैं जस्ट लाइक XUV 700 उस तरीके से यहाँ पर जो है वो पॉप आउट हो जाते हैं। दैट इज मोर हेल्पफुल जब आपके पास में हाथ में सामान हो। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको यहाँ पर भी देखने को नजर आएगा, तो ये आप देखोगे आइकन यहाँ पे बना हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी टोन के साथ में मैच हो रहा है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो अगेन प्लास्टिक का पियानो फिनिशिंग के साथ में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ये वाला पार्ट जो है वो क्वार्टर मिरर आप यहाँ पर देखोगे और ये काफी छोटा सा है, बट एरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, स्पेस ज्यादा देगा आपको यहाँ पर, दिस इज गुड। रियर प्रोफाइल में क्या बदला है भाई, ये है बड़े से स्पॉइलर यहाँ पे विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, वाइपर नीटली हाइट जो है वो किया गया है, जिसकी वजह से एक अच्छा अपील नजर आ रहा है, मिनिमलिज्म नजर आ रहा है। तो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को कम से कम दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे डिफॉगर यूनिट आपको देखने को नजर आएगी। ये जो लैंप्स है ना, ये जरूर मुझे काफी पसंद आ रही है। आगे तक कनेक्ट नहीं होते हैं, बट एक एग्रेशन जरूर दे रहे हैं। पीछे से आपको गाड़ी बहुत प्लीजिंग, बहुत अच्छी नजर आने वाली है। सेल्टॉस की बैजिंग इधर है, यहाँ पे भी 2 पार्किंग सेंसर्स इधर और 2 उस साइड दिए गए हैं। ये नया रिफ्रेश्ड
बम्पर आपको रियर का जो है वो नजर आएगा। ये पुरानी जनरेशन से इसका कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, और साथ ही साथ ये एक्स लाइन से भी काफी डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रिवर्स लैंप है, या आई बिलीव ये फॉग लैंप है, इनमें से कोई एक ही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर यूनिट देखने को नजर आने वाले हैं, अगेन पियानो फिनिशिंग के साथ में। बट क्या चेंज हुआ है, बूट में क्या क्या बदलाव हुआ है, थैंक गॉड ये खुली हुई है। तो बूट जो है वो अभी भी इलेक्ट्रिक नहीं हुई है, तो दीज आर नॉट द इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल बूट्स जो आपको सियारा में मिलती हैं। फ्लैट बूट है ये, मुझे अगेन ऐसा नजर आ रहा है कि 400 से 450 लीटर्स के आसपास का जो है वो बूट यहाँ पर ऑफर किया गया है। और बूट की जो डेप्थ है ना वो रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर जो है वो एक स्पेयर व्हील जरूर इंट्रोड्यूस हो गया है। पीछे एक बड़ा सा सबवूफर यहाँ दिया गया है, कोई पार्सल ट्रे वगैरह इस वाले वेरिएंट में नजर नहीं आ रही, हो सकता है कि साइड वगैरह में रख दिया क्योंकि एटलीस्ट पोजीशन तो उसकी दी गई है। यहाँ पे एक लैम्प दिया गया है, बट दिस इज नॉट एलईडी, हैलोजन ही है। यहाँ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए जो आपके पास में स्पेस दी गई है। अब इन सीट्स का मजेदार चीज पता है क्या है, आप इसको बंद कीजिए, ये एकदम, अच्छा ये अटक रही है आई थिंक कहीं पे, तो हाँ तो एकदम फ्लैट हो जाती है। तो उन्होंने प्रमोट किया, मार्केट किया है, जब उन्होंने वीडियो दिखाई थी एकदम फ्लैट जो है वो इसके सीट्स हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी कैंपिंग वगैरह करने का मन हो तो कैंपर मोड में भी चली जाती है। व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम, वी शुड जंप इनटू द सेकंड रो, और फिर आपको फर्स्ट रो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो इनक्रीज करते हैं, लेकिन उससे पहले ना ये फ्लश डोर हैंडल्स आप देख सकते हो। इन हैंडल्स का एक यूएसपी ये है कि ये पॉप आउट होते हैं, जस्ट लाइक एक्सयूवी 700, सियारा में या फॉर दैट मैटर एल्ट्रॉस वगैरह में ये पॉप आउट नहीं होते। तो एक एडवांटेज जरूर रहेगा जब आपके हाथ में सामान वगैरह रहेगा या लगेज रहेगा। यहाँ अगर आप देखोगे ना ये पूरी क्वालिटी या जिस तरीके का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, ये थोड़ा रिजेंबलेंस आपको नजर आएगी न्यू एज किया, जैसे कि सिरोस वगैरह में या क्लेविस में ये कुछ वैसे ही प्लास्टिक मटेरियल जो है इस्तेमाल किया है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में। बहुत सारे बटन्स हैं एंड ऑब्वियसली ये विंडो कंट्रोल्स के बटन्स हैं, विंडो कंट्रोल्स हैं, और ओआरवीएम वगैरह सब कंट्रोल इधर ही दिए गए हैं। यहाँ पर मेमोरी फंक्शन आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा विद दीज कूल्ड सीट्स, जिसे हम वेंटिलेटेड सीट्स भी कहते हैं। एंड यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शन आपको इधर देखने को नजर आने वाला है। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो, ये जो सीट्स हैं ये अगेन लंबार सपोर्ट के साथ में आती है, तो 2 वे एडजस्टमेंट इसके अंदर ये है, एंड 6 वे एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक सीट्स का है। यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी विद दिस GT लाइन बैजिंग। ये दर्शाता है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। एंड ये जिस तरीके के हेडरेस्ट इस बार इस्तेमाल हुए हैं, ये ऑब्वियसली सेफ्टी को, पैरामीटर्स को एज वेल एज कंफर्ट को थोड़ा और एनहांस कर देंगे। एंड अपील बहुत अच्छी है इन हेडरेस्ट की, तो अच्छे लग रहे हैं देखने में। और कंसोल आपको अंदर जो है वो चलते हैं, यहाँ से करते हैं इसको बंद। गेट लाइटिंग जो है वो यहाँ से फ्लो होती हुई नजर आती है, एंड साथ ही एक पार्ट उसका इधर भी है, एंड पूरा पार्ट एम्बिएंट लाइट का जो है वो इधर है। 64 कलर जो है वो ऑफर किए हैं किया ने इस बार इसके एम्बिएंट लाइटिंग में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये न्यू एज स्टीयरिंग व्हील है, अभी तक किसी में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली ये जो कुछ हेक्सागोनल शेप इसको मिली है वो किया सिरोस की काफ़ी हद तक याद दिलाएगी, उसका स्टीयरिंग की याद दिलाएगी। यहाँ पे ड्राइव मोड्स एज वेल एज ट्रैक्शन मोड आपको ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जितने भी बटन हैं वो यहाँ पर हैं, जैसे कि आप यहाँ से मोड्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो, और ट्रिप काफ़ी सारी ट्रिप मीटर्स यहाँ पर दी गई हैं, जस्ट लाइक एनी अदर किया एज वेल एज Hyundai कार, बिल्कुल वैसा ही है। डिजिटल डिस्प्ले है यहाँ से लेके, ये जो पूरा कंसोल है ना ये 30 इंचेस का है, जिसमें HVAC कंट्रोल्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आप चाहो तो उनको फिजिकली भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बटन्स ऑफर किए गए हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। ये इस स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, काफ़ी अच्छे बेजल्स इसके अंदर जो है, अब रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो गया है, और यहाँ पे डिजिटल आपके पास में विद एनालॉग स्टाइल थीम जो है वो स्पीडोमीटर एज वेल एज राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है वो नोटिफिकेशन बार या ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, अगर मैं राइट इंडिकेटर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आपको देखने को नजर आएगा, एंड स्क्रीन एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा एज वेल एज ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए कैमरा जो है वो लगा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी इस GT लाइन में पैडल शिफ्टर्स भी आपको ऑफर किए गए हैं, तो ये आप पैडल शिफ्टर्स के लिए यहाँ पे शिफ्टर्स देख पाओगे माइनस एंड प्लस साइन के साथ में। किया का लोगो बिल्कुल बीच में विद दिस प्लास्टिक क्लैडिंग, एंड डुअल टोन स्टीयरिंग आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। इस वेरिएंट में आपके पास में हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है सैडली। यहाँ पर आपके पास में बहुत बड़ा सा IRVM है, और SOS बटन्स या किया कनेक्ट के बटन जो है वो इधर ही ऑफर होते हुए नजर आएंगे। इस स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं ज़रा, इसको मेन
या होम स्क्रीन पे जो है वो लेके आया था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगेन कुछ कुछ वो किया का सिग्नेचर थीम जो आप क्लेविस वगैरह इन सब में देखते हो वो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो गया है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सॉफ्ट टच मटेरियल इसके जस्ट नीचे भी यहाँ पर जो है वो आपको ऑफर होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये पूरा सिंगल टोन ट्रीटमेंट ही है या मोनोटोन जिसे हम कहते हैं वो है। इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट या कलर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, एक ही कलर थीम में है और जनरली ये स्पोर्टी कैरेक्टर ऐड करने के लिए दिया जाता है और डार्कर थीम इसीलिए ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपके पास में 3 USB-C टाइप है जिसमें से एक ऑब्वियसली फॉर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले है। आई डोंट नो इफ किया हैज़ मेड इट वायरलेस दिस टाइम और नॉट। प्रेजेंटेशन में आई बिलीव उन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया है बट यहाँ पर USB का निशान ज़रूर बना हुआ है, तो दिस रिजेंबल्स कि आपको शायद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें भी वायर्ड मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन आपके पास में ऑफर किया गया है। इंजन स्टार्ट बटन इधर दिया गया है और यहाँ पर भी आपके पास में ऑटो होल्ड, पार्क असिस्टेंट, यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा या पार्किंग कैमरा वगैरह जो है वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। इधर से अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे ये 360 डिग्री कैमरा कुछ ऐसा है, बहुत अच्छे बेजल्स है, बहुत अच्छे रिजोल्यूशन आप यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे। इससे मैं थोड़ा सा इम्प्रेस्ड जरूर हूँ। इधर कैन होल्डर है, 2 कैन होल्डर आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगी। इस वाले वेरिएंट में भी कुछ वही सारी की फॉब ऑफर की गई है किया के लोगों के साथ में। तो जैसे ही मैं लॉक करूंगा अगेन यहाँ पर जो है लैंप वगैरह जो है वो ऑन, या छोटा सा इल्यूमिनेशन, मैं इसे कहूँगा कि छोटा सा इल्यूमिनेशन जो है वो ऑन होता है, गिविंग इट अ गुड फैक्टर। इधर जो है आपके पास में कैन होल्डर है विद दीज 12 वोल्ट सॉकेट, एम्बिएंट लाइटिंग इधर। एंड ये जो एसी के वेंट्स है ना, दीज आर लुकिंग नाइस और ये याद दिलाते हैं क्लेविस के। क्लेविस में भी कुछ ऐसे ही एसी के वेंट्स आते हैं, स्लीक हो गए हैं बट इनका थ्रो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर लगा। और यहाँ से हज़ार्ड लैंप अगर मैं बंद करना चाहूँ तो ये हज़ार्ड लैंप का यहाँ पे बटन दिया गया है। इधर ग्लव बॉक्स है बट इज इट कूल्ड? आई डोंट थिंक सो, ये कूल्ड नहीं ऑफर किया गया। तो इस बार किया ने जो है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स को कंप्लीटली डिच किया है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ये सनवाइजर विदाउट एनी वैनिटी मिरर एंड वैनिटी लाइट, बट इधर वैनिटी मिरर जरूर मिलता है बट देयर इज नो वैनिटी लाइट। ग्लास होल्डर एज वेल एज दीज LEDs, और ये टच सेंसिटिव अगर होती हैं जैसे आपने होंडा सिटी वगैरह में देखा है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम कैरेक्टर एड ऑन करती है, बट देयर इज अ फिजिकल बटन है। बट ये ग्लास के साथ में अंदर जो LEDs लगी हुई हैं ये अच्छा थ्रो यहाँ पर ज़रूर दे रही हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पैडल जो हैं वो मेटालिक है, गिविंग स्पोर्टी कैरेक्टर। इधर भी आपके पास में हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद हेडलाइट लेवलर ऑफर किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके का लेआउट है जो आपने नई किया सेल्टॉस में देखा। इट्स हाई टाइम वी शुड जंप इनटू द सेकंड रो ऑफ द कार। गाइस अगर आप इनग्रेस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम जो है वो इनग्रेस करने में नहीं आने वाली है, बट देयर इज अ सनवाइजर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक सनवाइजर यहाँ पर दिया गया है। एंड क्या ये स्टैंडर्ड है कि नहीं, अभी ब्रोशर वगैरह नहीं आया या वेरिएंट्स एक्सप्लेन जो है वो किया ने नहीं किया है, बट ये पैनोरामिक सनरूफ भाई ये काफी कमाल का लग रहा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। और ये यहाँ तक जो है वो मूव करता है तो काफी अच्छा डिस्प्लेसमेंट इस पैनोरामिक सनरूफ का भी है। देखो सेकंड रो से जो अपील आ रही है ना वो भी काफी प्लीजिंग है, स्पेशली ये जो हेडरेस्ट है, ये बड़े से हेडरेस्ट आप यहाँ पर देखोगे ये काफी प्लीजिंग है। इसमें पीछे हार्ड प्लास्टिक आ चुका है और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे तो ये 100 वोल्ट के आपके पास में C टाइप स्लॉट्स अवेलेबल हैं दोनों ही तरफ। सो दैट मीन्स कि आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर पाओगे और फोन जो है सुपर फास्ट चार्ज कर पाओगे। यहाँ पे AC के वेंट्स हैं बट देयर इज नो ब्लोअर सेटिंग है। इसमें इल्यूमिनेशन आई बिलीव होता होगा। यहाँ पर छोटा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे जो है वो हल्का सा फ्लोर हम्प जरूर ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा वाइडली दिखाऊं तो ये देखिए मेरे को अंडर थाई सपोर्ट से जरा भी परेशानी नहीं है। हाँ, नी रूम और लेग रूम जितना ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या फॉर दैट मैटर अगर CRA से कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही जो है वो ऑफर हो रहा है। और स्पेस अंदर उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है जितनी इसकी लेंथ हो गई है, उस हिसाब से स्पेस थोड़ा सा और निकाल सकते थे। बट यहाँ अगर हम देखें तो हेडरेस्ट आपके पास मिलेंगे, लेकिन ये विंग्ड हेडरेस्ट नहीं है तो इनके अंदर वो कंफर्ट, वो लेवल का कंफर्ट जो है वो नहीं ऑफर होगा जो जनरली इस सेगमेंट की और गाड़ियां जैसे कि फॉर दैट मैटर सिट्रोन बसॉल्ट के अंदर विंग सीट ये हेडरेस्ट मिलते हैं, वहां पर आपको मिलता है। बट रिक्लाइन एंगल इज गुड एंड सो इज द हेडरूम। ठीक है, हेडरूम भी मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से ये जो हेडरूम है काफी कमाल का है। ग्रैब हैंडल है विद अ कोट हुक एंड इंडिपेंडेंट लैंप्स। यहाँ पे आर्म रेस्ट ऑफर किया गया है विद दीज 2 कैन होल्डर्स एंड 3 हेडरेस्ट आपको देखने को नजर आएंगे। डुअल टोन में ये जो सीट्स है वो काफी अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। थोड़ा सा डक स्टाइल बनाया गया है तो हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन जो बीच में बैठे उसके लिए अनइवननेस हल्की सी फील हो, बट
कैसा कंफर्ट रहेगा थर्ड रो में जल्दी बताऊंगा इस रील में, इसीलिए जल्दी से इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहां पर मिलते हैं। बाकी तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि सारी डिटेल्स वगैरह जो है मैंने आपको बता दिया। एक चीज बच रही है कि वेरिएंट कौन से, 4 वेरिएंट के अंदर ये लॉन्च होगी, HTE, HTK, HTX, HTX प्लस एज वेल एज GT लाइन ऑब्वियसली एंड X लाइन। तो ये कुछ 4+2 वेरिएंट आप यहाँ पर समझ सकते हो। डिटेल वेरिएंट्स एक्सप्लेन की वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye bye, take care, keep playing car bike, whatever you're having, drive safe guys।